बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को फॉर ट्यूलिप में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम सुभाना रशीद है और बेटा मेरा सब्जेक्ट है मशरती उलूम। मैं आप लोगों की क्लास इंचार्ज भी हूँ। मैं मशरती उलूम के साथ साथ बेटा आपको इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम अपने सब्जेक्ट का नाम जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेटा आप लोग पहली दफ़ा पढ़ने जा रहे हैं मशरती उलूम, ठीक है। मशरती उलूम जो होती है बेटा, ये आपके माशरे के बारे में इल्म होता है, ठीक है, कि आपको अपने माशरे के बारे में क्या चीज़ें पता हैं, ठीक है। माशरे के बारे में जानने को या माशरे के बारे में इल्म रखने को हम मशरती उलूम कहते हैं, ठीक है। हमारे माशरे का इल्म मशरती उलूम होता है, ठीक है। मुआशरा क्या होता है बेटा, जैसे कि एक फ़र्द जो एक ख़ानदान में रह रहा है, जैसे कि आप अपने ख़ानदान का फ़र्द हो, ठीक है, अपनी फैमिली का एक मेंबर हो, ठीक है। जो वो फ़र्द बेटा घर से बाहर निकलता है तो उसके दूसरे लोगों के साथ भी ताल्लुकात कायम होते हैं, ठीक है। और जो बाहर उसके ताल्लुकात कायम होते हैं, घर से बाहर जो एक उसकी दुनिया होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, मुआशरा कहते हैं। क्या कहते हैं, घर से बाहर का जो एक माहौल होता है उसे हम कहते हैं मुआशरा। मुआशरे में बेटा मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है। जब आप उनसे मिलती हैं तो बेटा उनसे बहुत कुछ सीखती हैं। उनकी ज़िंदगी का आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। आप उनसे अच्छी बातें भी सीखते हैं, बुरी बातें भी सीखते हैं, ठीक है। फिर जो अच्छी बातें होती हैं बेटा, उन्हें आप उनकी पैरवी करते हैं, उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेटा हमारा टॉपिक जो है वो है, हमारा उन्वान जो है बेटा वो है शहरियत। बाब नंबर अव्वल में हम पढ़ेंगे शहरियत। शहरियत क्या होती है बेटा, कि आप जहाँ पे भी जिस इलाके में पैदा होते हैं वहाँ की आपको शहरियत मिल जाती है। वहाँ की ज़मीन जो है वो आपको कबूल करती है, वो उस ज़मीन पे आप उस ज़मीन का आप पे हक होता है, ठीक है। और उसकी हर चीज़ जो होती है बेटा वो आपकी होती है, आपकी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। शहरियत क्या होती है कि आप जिस जगह पे पैदा होते हैं वो आपकी शहरियत कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर बेटा आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आप पाकिस्तानी जो है आपकी शहरियत है, ठीक है। आप पाकिस्तान आपको एक शहरियत देता है, ठीक है। आपकी शहरियत क्या है, पाकिस्तानी, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा हम डिस्कस करते हैं, इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं। बेटा शहरी क्या होता है, हमारी पहचान, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो हमें पाकिस्तान ने एक पहचान दी है कि हम क्या हैं, पाकिस्तानी हैं, ठीक है। हम इसके बशिंदे हैं। बशिंदे क्या होता है बेटा, जो अफराद को कहते हैं जिस जगह पे आप रहते हैं वो आप उसके बशिंदे कहलाते हैं। हम पाकिस्तान के बशिंदे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान के एक फ़र्द हैं, पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं तो हम पाकिस्तान के बशिंदे हैं। वो फ़र्द जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो, जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है भारत में पैदा हुए, बांग्लादेश में पैदा हुए तो आप वहाँ के बाशिंदे कहलाएंगे। पाकिस्तान में पैदा हुए तो पाकिस्तान के बाशिंदे, ठीक है। जहाँ अमूमन इसे तमाम मशर्ती क्या होता है बेटा, जो मुआशरे से रिलेटेड होती हैं आपकी, ठीक है। जैसे कि मुआशरे का मैंने आपको ऊपर तारुफ बताया ना कि आप जिस जगह पे पैदा होते हैं और लोगों के साथ जो आपके ताल्लुकात बाहर कायम होते हैं वो आपका एक मुआशरा होता है। जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो आपका मुआशरा होता है, ठीक है। इसे तमाम मशर्ती मुआशरे क्या होता है बेटा, रोज़गार से ताल्लुक़ होता है। ये जैसे कि रोज़गार क्या होता है, जो हमारा बेटा जिसके ज़रिए से हम लोग कमाते हैं और फिर अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। जैसे कि आपके वालिद साहिब जो हैं वो कमा कर लाते हैं, ठीक है, और इस तरह से कमाते हैं जो उनका मतलब कि प्रोफेशन है, जो शोबा है बेटा उनका रोज़गार होता है, ठीक है। सियासी क्या होता है बेटा, सियासत से रिलेटेड जो होता है बेटा, ठीक है। सियासत से मुराद बेटा कि आप लोगों को, तमाम शहरियों को हक़ हासिल होता है कि आप पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेकर इसमें एक अहम किरदार अदा करें, एक अच्छे शहरी होने का, ठीक है। लोगों के हकूक़ का ख्याल रखें, ठीक है, और दीगर हसूल भी आपको हासिल हों, ठीक है। आपको कौन कौन से हकूक़ हासिल होते हैं, तमाम मशर्ती, ठीक है, मुआशी, सियासी और दीगर हकूक़, और वो तमाम फ़राइज़ अदा करने और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद हो,
इस मुल्क का शहरी कहलाता है। आमतौर पर किसी मुल्क में पैदा हुआ हो इसी मुल्क का शहरी होता है। ठीक है, आप जिस मुल्क में बेटा पैदा हो जाते हैं ना, आप उसी मुल्क के शहरी कहलाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप जो है बेटा बांग्लादेश में पैदा हुए हैं तो आप बांग्लादेश के शहरी कहलाएंगे। लेकिन अगर आप जो है बेटा बांग्लादेश को छोड़ के, एक मिसाल है, आप पाकिस्तान में जो है शिफ्ट हो जाते हैं तो बेटा आप यहाँ पे शिफ्ट तो हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो शहरियत होती है बेटा वो जो है बेटा वही होती है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। ठीक है, और आपका मुल्क आपको एक पहचान देता है। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो बेटा आपने लफ्ज़ सुना शनाख्ती कार्ड, एक शनाख्ती कार्ड होता है जो आपकी शनाख्त करता है। ठीक है, आप जिस मुल्क में पैदा होते हैं वहाँ पे आपको शहरियत मिल जाती है और आपकी पहचान के लिए आपका एक शनाख्ती कार्ड बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, जैसे कि आप उम्रा करने या मुलाजमत के असूल के लिए, किसी भी असूल के लिए दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो बेटा वहाँ पे जो है हम पासपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं तो पासपोर्ट बनाते हैं। और जैसे यहाँ पे शनाख्ती कार्ड जो है यूज़ होता है डिफरेंट किस्म के बेटा कामों के लिए यूज़ होता है। मुख्तलिफ़ कामों के लिए हम शनाख्ती कार्ड का यूज़ करते हैं। दूसरे मुल्क में जब हम जाते हैं तो अपनी शनाख्त के लिए पासपोर्ट यूज़ करते हैं। वो हमारे लिए शनाख्ती कार्ड की ही अहमियत रखता है। ठीक है, अपने मुल्क में कौन सा यूज़ करते हैं? शनाख्ती कार्ड। और दूसरे मुल्क में जाने के लिए हमें पासपोर्ट बनाना पड़ता है। हमें दूसरे मुल्क में जो है बेटा जाने के लिए उसकी इजाज़त के लिए पासपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम पासपोर्ट बनाएंगे तभी वो दूसरा मुल्क जो है बेटा हमें खुशामदीद कहेगा अपने मुल्क में। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा आप लोगों को मैं बताती हूँ कि यहीं से शहरियत जो होता है ना बेटा, शहरियत लफ्ज़, इसका तस्वुर सबसे पहले जो है वो कदीम यूनानियों ने पेश किया था। यूनानी जो थे बेटा उन्होंने ये लफ्ज़ निकाला था। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चली जाती हूँ कि बेटा एक जब आप जिस मुल्क में पैदा होते हैं वहाँ की आपको शहरियत मिल जाती है और आप उस मुल्क के शहरी कहलाते हैं। ठीक है, और शहरी होने के नाते आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के हकूक़ हासिल होते हैं। वो कौन कौन से हकूक़ हैं? आपको सियासी हकूक़ दिए जाते हैं बेटा, आपको मशरती हकूक़ दिए जाते हैं और आपको दीगर हकूक़ भी हासिल हो जाती हैं। और अपने फ़राइज़ अदा करने और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद होना शहरी कहलाता है। ठीक है बेटा, आपके सिर्फ हकूक़ ही नहीं होते हैं, हकूक़ के साथ साथ आपके कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। ठीक है, अपने मुल्क के लिए आपके फ़राइज़ होते हैं कि आप लोग की क्या